नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे। चलिए रुक कर लेते हैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों का। भूधसाव के बाद असुरक्षित हो चुके होटल माउंट व्यू और मलारी इन के ध्वस्तीकरण का कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। बृहस्पतिवार को होटलों की आखिरी मंजिल की छत को भी तोड़ दिया गया है। जल्द ही ध्वस्तीकरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। 1 माह से चल रहे ध्वस्तीकरण कार्य में लगभग 1 करोड़ 20 लाख तक खर्च आया है। जोशीमठ में भूधसाव के चलते होटल माउंट व्यू और मलारी इन दरारें आने से तिरछे हो गए थे, जिससे आसपास की आबादी के लिए खतरा बढ़ गया था। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने होटलों के ध्वस्तीकरण को लेकर आदेश जारी किया। होटल स्वामियों की सहमति पर 12 जनवरी से ध्वस्तीकरण शुरू किया गया। शुरू में सिर्फ मजदूरों से होटलों को तोड़ा जाने लगा और लेकिन बाद में इसे तोड़ने के लिए जेसीबी लगा दी गई। 6 मंजिला मलारी इन और 5 मंजिला माउंट व्यू को ध्वस्त करने में लोक निर्माण विभाग के 70 से अधिक मजदूर और 3 जेसीबी लगी हैं। होटलों के आखिरी मंजिल की छत भी तोड़ी गई है। ध्वस्तीकरण के 70 से अधिक मजदूर और 3 जेसीबीओं को लगाया गया, जिसके बाद इन होटलों को गिराया जा सका है। होटलों के ध्वस्तीकरण का कार्य अब अंतिम चरण पर है, जहां पर पूरी तरीके से ध्वस्तीकरण का यह कार्य किया जा रहा है। तो होटलों को ध्वस्तीकरण का कार्य उन होटलों के ऊपर किया गया है और पूरी तरीके से उनको खत्म किया गया है। होटलों के ध्वस्तीकरण का यह कार्य अब अंतिम चरण में है। प्रदेश में अब भारी वजन उठाने वाले ड्रोन भी बनेंगे। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी आईटीडीए ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा हुआ है। प्रस्ताव पास होने पर इस दिशा में काम शुरू होगा, जिसके बाद आपदा के समय भारी वजन उठाने वाले ड्रोन से इस क्षेत्र में नई क्रांति आएगी। दरअसल अभी तक हल्का वजन उठाने वाले ड्रोन प्रचलन में है और आईटीडीए एक निजी कंपनी के साथ मिलकर रोजाना उत्तरकाशी से देहरादून तक ब्लड सैंपल ड्रोन के माध्यम से ला रहा है, लेकिन यह ड्रोन एक सीमा तक ही वजन उठा पा रहा है। अब आईटीडीए ने 60 किलो तक के भारी वजन उठाने वाले ड्रोन तैयार करने का फैसला लिया है। इस तरह के ड्रोन के बजट का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। केंद्र से मोहर लगने के बाद ड्रोन तैयार किए जाएंगे। चूंकि आपदा बहुल प्रदेश में भारी वजन उठाने वाले ड्रोन जीवनदायी साबित हो सकते हैं। इन ड्रोन से जहां आपदा प्रभावितों तक भोजन, खाद्य पदार्थ, आवश्यक सेवाओं का लाभ पहुंचाया जा सकेगा, तो वहीं दवाइयां भी भेजी जा सकेंगी। इन ड्रोन को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर चलाने की योजना है। ड्रोन को लेकर 2 नीतियां तैयार की जाएंगी। एक नीति तो ड्रोन इंडस्ट्री, ड्रोन कॉरिडोर से संबंधित होगी, जबकि दूसरी नीति ड्रोन स्कूल से संबंधित होगी। दोनों नीतियों पर शासन स्तर पर विचार विमर्श की प्रक्रिया चल रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही ये नीतियां कैबिनेट में लाई जाएंगी। ड्रोन से आपदा के समय यहां पर खास मदद मिलेगी, इसी को लेकर के तैयारी की गई है। आईटीडीए ने केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजा है। आईटीडीए भारी वजन उठाने वाले ड्रोन को तैयार करेगा और आपदा के समय में ये ड्रोन जीवनदायी साबित होंगे। आपके जरूरी सामानों को आप तक पहुंचाएंगे और इसी को लेकर के ये कार्य योजना बनाई गई है। और प्रदेश सरकार जल्द ही उत्तराखंड में बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू करेगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को 1 माह के भीतर योजना का खाका तैयार करने का समय निर्धारित किया गया। विभाग की ओर से स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एएनएम, आशा कार्यकर्ताओं को बाइक उपलब्ध कराएगी। बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू करने के पीछे सरकार की मंशा यह है कि कई बार ट्रैफिक जाम, पहाड़ों में सड़क क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बाइक एम्बुलेंस से मरीजों या जरूरतमंद को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एएनएम, आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करते हैं। सरकार इन फील्ड कर्मचारियों को बाइक एम्बुलेंस सेवा संचालित किया जा सकता है। साथ ही यदि किसी मरीज को दवाइयों की जरूरत है तो बाइक एम्बुलेंस से घर तक दवाइयां पहुंचाई जा सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि कैबिनेट के बाइक एम्बुलेंस सेवा के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है। योजना को धरातल पर उतारने के लिए विभाग कार्य योजना तैयार करेगा। इसके बाद ही इस सेवा को शुरू किया जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में बाइक एम्बुलेंस सेवा कारगर हो सकती है। उत्तराखंड में बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू करना सरकार का अच्छा प्रयास है। इस सेवा का खास तौर पर उन मरीजों को ज्यादा फायदा मिलेगा जो दवाइयां लेने के लिए अस्पताल तक नहीं पहुंच सकते हैं। बाइक एम्बुलेंस से उन्हें घर पर दवाइयां उपलब्ध होंगी। साथ ही किसी सामान्य मरीज को जांच या परामर्श के लिए डॉक्टर के पास आना है तो वे बाइक एम्बुलेंस अस्पताल पहुंच सकते हैं।
और विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली को लेकर पूर्व कानून मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है। उन्होंने सर्वदलीय बैठक या किसी अन्य स्तर पर बर्खास्त कर्मचारियों के पक्ष में न्याय संगत कार्रवाई करने का आग्रह किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने विधानसभा से बर्खास्त 228 कर्मचारियों को बहाल करने की पैरवी की है। बर्खास्त कर्मचारियों ने पूर्व कानून मंत्री को पत्र लिखकर उनके साथ हुई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी थी। इस पर संज्ञान लेते हुए डॉक्टर स्वामी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे भी लग रहा है कि कर्मचारियों के साथ अन्याय हुआ है। एक ही राज्य में एक ही तरह से लगे कर्मचारियों के साथ भेदभाव करना ठीक नहीं है। उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री कर्मचारियों को बहाल कर न्याय करें। बता दें कि बर्खास्त कर्मचारी 2 महीने से विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हैं। कांग्रेस नेता अनुकृति गोसाई ने बर्खास्त कर्मियों के आंदोलन का समर्थन किया है। इसके अलावा प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमितर भुल्लर ने धरना स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन किया।